दिवाली खुशियों का त्योहार है जिसमें हम अपने लिए कपड़े, बच्चों के लिए पटाखे, गेस्ट के लिए मिठाइयाँ, पूजा के लिए दिए, फूल, कितना कुछ खरीदते हैं। ऐसे में हम अपनी रसोई को कैसे भूल सकते हैं। रसोई तो हमारे घर का हार्ट होती है। तो अपनी रसोई के लिए भी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किए थे, वही सब कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आइटम जिसे मैंने अपनी रसोई के लिए चुना वो है ये कांच के जार। एक्चुअली मैं नमक रखने के लिए ग्लास जार ढूंढ रही थी और मेरी रिक्वायरमेंट थी कि वे एयर टाइट हो, ऊपर से उनका मुंह चौड़ा हो, क्योंकि मुझे हाथ से ही नमक डालने की आदत है और उनका साइज़ भी सफिशिएंट हो। तो ये सारी क्वालिटी मुझे इन कांच के जार में मिली। ये 500 ml कैपेसिटी के हैं और सेट ऑफ 2 में मुझे मिले हैं। इनका लॉक क्लिप लॉक है और सबसे अच्छी बात इनकी रेटिंग। ये वाकई में 5 स्टार रेटिंग को डिज़र्व करते हैं क्योंकि इनका ग्लास का मटेरियल और लुक्स दोनों बहुत सुंदर हैं। काउंटर टॉप पर रखे हुए ये आपकी किचन को बहुत ही सुंदर दिखाने वाले हैं और यूज़फुल भी हैं। वैसे भी नमक हमें हमेशा ग्लास जार में ही रखना चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट हैं। और आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में कितना मॉइस्चर रहता है। अभी सितंबर ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी भी यहाँ पर बरसात चालू है, तो इस कारण नमक रखने के लिए मैंने इन ग्लास जार में इन्वेस्ट किया है। अभी अमेजोन सेल लाइव है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। सभी आइटम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे रोज़ हम एक ही सब्जी नहीं खा सकते, सेम कपड़े नहीं पहन सकते, कुछ डिफरेंट हमें चाहिए होता है, ठीक ऐसे ही एक लंबा समय हम अपनी रसोई में बिताते हैं। तो उसमें कुछ नयापन ऐड करने के लिए एक ही कटलरी होल्डर भी मैंने मंगाया है। पैक ऑफ 2 में मुझे ये रिसीव हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और बाहर से इसकी ब्लैक कोटिंग है। छोटी बड़ी सभी तरह की कटलरी को रखने के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। अगर आपकी भी रसोई छोटी है और स्पेस क्रंच है तो अपने काउंटर टॉप का मैक्सिमाइज यूज़ करने के लिए आप इन्हें ही चूज़ कीजिए। इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने के कारण आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कटलरी रख पाएंगी और काउंटर टॉप पर रखा हुआ ये सुंदर भी दिखेगा और आपका किचन क्लटर फ्री भी रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर से इनका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, जिससे क्लीनिंग करते समय आपको आसानी रहेगी। और दूसरी बात, इसमें होल्स दिए गए हैं, इसमें चारों तरफ होल्स हैं, इवन नीचे की साइड भी होल्स दिए हैं, जिससे इनमें एयर फ्लो बना रहता है। और जो ये हमारा कंटेनर है उसमें रस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे भी ये स्टेनलेस स्टील का है तो रस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उत्तपा, डोसा, चीला, पराठा, टाको, पेनकेक, ये तो हम सभी के फेवरेट हैं और अमूमन हम सभी के घर में फ्रिक्वेंटली बनते ही रहते हैं। तो ये एक बड़े साइज़ का टर्नर जिसे हम पलटा कहते हैं वो भी मैंने ऑर्डर किया है। वैसे तो देखा जाए तो ये फ़िश टर्नर है, पर मैं बता दूं आपको कि मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन हूं। इवन एग भी हमारे घर में नहीं खाते हैं। एक्चुअली मैंने मेरी फ्रेंड के घर में इसे यूज़ करके देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसकी साइज़ और इसकी ग्रिप तो बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आगे से हल्का सा टिल्टेड है। इसकी वजह से इसमें रखा हुआ डोसा या चीला जो भी चीज़ है वो स्लिप होकर नीचे नहीं गिरता है। आप डायरेक्ट इसी से सर्व कर सकती हैं। छोटे से पलटे की जगह इस बार आप इसे ट्राई करके देखिए, वाकई में आपको काम करने में मज़ा आ जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग, मीट, फ़िश, सी फूड वगैरह आप खाती हैं, तब तो ये आपकी किचन में होना ही चाहिए। ये डिश वॉशर सेफ़ है, इजी टू क्लीन है। इवन मैं तो इससे फ्राइंग भी करने वाली हूँ क्योंकि इसमें इस तरीके के होल बने हुए हैं, तो आप इससे हल्की फुल्की छोटी मोटी फ्राइंग भी ईजिली कर सकते हैं। इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है और इससे काम करके डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी और लजीज खीर मैंने बनाई है और उसे मैं आपको प्लास्टिक की कटोरी में सर्व करती हूँ या फिर स्टील की कटोरी में सर्व करती हूँ या फिर कांच की कटोरी में सर्व करती हूँ या फिर चांदी की कटोरी में सर्व करती हूँ। खीर हमारी सभी कटोरियों में सेम है, तो आप कौन सी कटोरी लेना चाहेंगे? डेफिनेटली आप चांदी की कटोरी में ही को ही चूज़ करेंगे, जबकि खीर हमारी सब में सेम है, टेस्ट भी सब में सेम है। फिर भी हम चांदी की कटोरी का ही चुनाव करते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो बर्थडे हो या एनिवर्सरी या कोई सेलिब्रेशन, बिना केक के तो सब कुछ अधूरा ही है। अब तक मैं स्टील के प्लेट में रखकर ही केक कट किया करती थी या करवाती थी, पर लगा कि जब साल में हमें 8 से 10 बार केक काटना ही है तो क्यों ना एक सुंदर से केक स्टैंड में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। स्वाद तो वही है लेकिन फिर भी स्वाद बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इस वुडन केक स्टैंड को चूज़ किया है। इसका डायामीटर 12 इंच है और इसकी हाइट 4 इंच है।
इसकी क्वालिटी A1 है और ये हैंड क्राफ्टेड है। इसे आप पार्टी प्लेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा, कुकीज़, इवन स्टार्टर वगैरह काफ़ी कुछ आप इसमें सर्व कर सकते हैं। बच्चों को इसके अंदर रखा हुआ, पार्टी में रखा हुआ ये बहुत ही सुंदर लगेगा और इसे आप एज ए सेंटर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप काफ़ी स्टाइल से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ ले सकती हैं। ये वाकई पे बहुत ही सुंदर पीस है और इसकी साइज़ और इसकी हाइट और इसका लुक सब कुछ परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आपके घर में भी फ्रिक्वेंटली केक कटता ही रहता है तो ज़रूर से आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी जस्ट हमने बात करी कि खाने के स्वाद के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट मैंने एक ये लड्डू मोल्ड भी ऑर्डर किए हैं। ये सेट ऑफ 3 में मुझे मिले हैं और ये हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं, इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक हैं। तो छोटे बच्चों को आप सबसे छोटे मोल्ड में लड्डू बनाकर दीजिए और बड़ों को बड़े मोल्ड में। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो खाने का वेस्टेज नहीं होगा, बच्चे और बड़े दोनों खुश, और लड्डू की सुंदरता को देखकर तो खाने का स्वाद तो दुगना हो ही जाएगा। इसके अंदर आप लड्डू के अलावा उपमा, लापसी, हलवा, शीरा, चूरमा, इवन मीठे चावल आदि भी बनाकर उसे एक रिच लुक दे सकते हैं। आज मंडे है और व्रत के लिए देखिए मैंने मीठा मोरधन, भगर, सांवा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं बनाया है और उसे सर्व करने के लिए इन्हीं मोल्ड का मैंने यूज़ किया है। देखिए कितना सुंदर शेप निकल कर आया है। तो इस तरह खाने को लजीज तो यकीनन आप बनाती ही हैं। अब आप इन मोल्ड का यूज़ करके उसे प्रेजेंटेबल भी बना सकती हैं। तो इनका आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। रसोई में काम करते करते हम बहुत कुछ सीखते हैं। कभी मैथ्स लगानी होती है तो कभी साइंस। तो ये कांच के 4 छोटे छोटे ग्लास जार भी मैंने ऑर्डर किए हैं। इनकी लिड प्लास्टिक की है और ये एयर टाइट है, इसी वजह से मैंने इन्हें ऑर्डर किया है। इनके पीछे की साइंस ये है कि यहाँ देखिए चाट मसाला पहले मैंने इन ग्लास जार में स्टोर करके रखा हुआ था, पर चाट मसाले में खटाई और नमक दोनों होते हैं। इस कारण नीचे का ग्लास जार तो हमारा ओके है, पर ऊपर की लिड मेटल की होने के कारण धीरे धीरे रस्ट पकड़ने लगी थी। आपको यहाँ पे थोड़ी रस्ट भी दिखने लगी होगी। तो इसीलिए मैंने इन प्लास्टिक की लीड वाले ग्लास जार को ख़रीदा है। ये सेट ऑफ 4 में मुझे मिले हैं और ये 100 ml कैपेसिटी के हैं। तो मेरे पास पहले भी ऐसे 2 जार थे, इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैंने 4 और ऑर्डर किए हैं। तो कढ़ाई या नमक वाली चीज़ों को रखने के लिए आप भी हमेशा ऐसे ही जार का यूज़ कीजिए जिनकी लिड प्लास्टिक की हो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू।